इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें 4 कॉलम रहते हैं। पहला दिनांक, दूसरा कॉलम है कक्षा, तीसरा कॉलम है विषय और चौथा है समय। इसमें दिनांक, जिस डेट को हमें क्लास में पढ़ाना रहेगा वो डेट हम डाल देंगे। कक्षा 3, विषय हिंदी कलरो और समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे पर्यावरण संबंधी जैसे सूर्य, चंद्रमा, मौसम आदि की जानकारी रखते हैं। बच्चे शुद्ध उच्चारण के साथ कविता का सस्वर वाचन करते हैं तथा पर्यायवाची शब्द की भी जानकारी रखते हैं। अगली हेडिंग है प्रकरण बादल किसके काका। तीसरी हेडिंग रहेगी सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ पुस्तक और चाक डस्टर लिया है। चौथी हेडिंग रहेगी सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला रहेगा क्रम संख्या, दूसरा रहेगा चरण, तीसरा रहेगा समय और चौथा रहेगा आकलन के तरीके। सबसे पहले हेडिंग का शिक्षण की शुरुआत में, इसके लिए समय 5 मिनट का निर्धारित है और इसका आकलन करेंगे समूह कार्य के द्वारा। सभी बच्चों को गोलाकार में बैठाकर हाव भाव के साथ कविता का वाचन करवाएंगे। किट 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 बजते दांत, निकल न पाती मुंह से बात, थर 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 कांपे हम, आया जाड़ा ठिठुरे हम। सनन सनन लू चलने लगती, गरम तवे सी धरती जलती, आओ खाएं बर्फ मलाई, गर्मी आई गर्मी आई, बूंदें गिरती छम छम छम। आगे देखते हैं इसके। बिजली चमकी चम चम चम, पानी बरसा टप टप टप, चलो नहाएं छप छप छप। शिक्षक बच्चों को कविता की सहायता से अलग अलग मौसम के बारे में अभिनय कराएंगे और इसमें शिक्षक कविता से संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं। जैसे बच्चों, हम लोग आइसक्रीम कब खाते हैं, छाता की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, या हम लोग जो है थर 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 कब कांपते हैं, जाड़े के मौसम में हम लोग कैसे अनुभव करते हैं, तो ये बच्चे अभिनय करके बताएंगे। अगली हेडिंग है, अगला चरण इसी में है शिक्षण के दौरान। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट और इसका आकलन करेंगे समूह कार्य के द्वारा। शिक्षक बच्चों को पाठ पुस्तक में प्रश्न संख्या 14, पाठ 13 बादल किसके काका खोलने को कहेंगे। शिक्षक बच्चों को पुस्तक में बने चित्र को देखकर पूछेंगे कि चित्र में किस मौसम का चित्र दिखाया गया है, यानी पुस्तक में किस मौसम का चित्र दिखाया गया है, चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं। अब शिक्षक कविता का सस्वर वाचन करेंगे और साथ में बच्चों से अपने द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरने को कहेंगे। अगली हेडिंग इसमें रहेगी शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट और इसका आकलन करेंगे समूह कार्य के प्रश्नोत्तर व समूह कार्य के द्वारा। अब शिक्षक बच्चों से कविता से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। जैसे कविता में किस मौसम का वर्णन किया गया है, सूरज क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, बादल किसके काका कविता को किसने लिखा है। इससे उनको लेखक के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। नहीं जान रहे हैं तो हम शिक्षक लोग उनको बता देंगे बच्चों को। पानी और बादल को और क्या क्या कहते हैं, और फिर इसके बाद हम इन लोगों को बताएं कि ये सब, ये हम जैसे पानी को जल कहते हैं तो ये सब इनके पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं, जो अलग अलग शब्द हैं। अगला है उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर ना दे पाने पर शिक्षक बच्चों को सही उत्तर बताएंगे। अब शिक्षक अभ्यास में दी गई कविता का बच्चों के साथ सस्वर वाचन करेंगे। अम्मा जरा देख तो ऊपर, चले आ रहे हैं बादल, गरज रहे हैं बरस रहे हैं, दिख रहा है जल ही जल, हवा चल रही क्या पुरवाई, झूम रही डाली डाली। इसके आगे देखते हैं। ऊपर काली घटा घिरी है, नीचे फैली हरियाली, भीग रहे हैं खेत बागवन, भीग रहे हैं घर आंगन, बाहर निकलूं मैं भी भीगूं, चाह रहा है मेरा मन। शिक्षक बच्चों को बारिश के संबंध में कुछ प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। जैसे बारिश के मौसम में तुम क्या क्या करते हो, बारिश में तुम्हें क्या क्या करने को मना किया जाता है, और इंद्रधनुष कब निकलता है।
किस मौसम में निकलता है, ये बच्चे बताने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो शिक्षक इसमें बच्चों का सहयोग करेंगे। इसमें अगली हेडिंग रहेगी प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, असाइनमेंट। इसके लिए 5 मिनट समय है। शिक्षक बच्चों को घर से 4 लाइन की कविता याद करके लाने को कहेंगे। और लास्ट हेडिंग है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण में आकलन व फीडबैक के दौरान आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।